मैं इस समय खड़ा हूं इजराइल गाजा बॉर्डर पर। 2 हफ्तों से चल रही इजराइल हमास जंग में जिस बात का डर था वही आखिरकार हो गया। इजराइल के खिलाफ पड़ोस से एक और फ्रंट खुल गया है और वो मोर्चा खोला है यमन के आतंकी संगठन हूती ने। ईरान समर्थित इस टेरर ग्रुप ने मिसाइल अटैक किया और अहम बात यह है कि अमेरिका की भी इस जंग में सीधी एंट्री हो गई है, जिसके समुद्र पर खड़े बड़े जंगी बेड़े ने हूती का हमला नाकाम कर दिया। तो क्या इजराइल पर यह चौतरफा अटैक पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसाने वाला है? आखिर ईरान का इजराइल के खिलाफ क्या है 3H प्लान? देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एक तरफ से हमास के रॉकेट, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह का अटैक, तीसरी तरफ से हूती आतंकियों के मिसाइल। इजराइल के खिलाफ ईरान का जो सीक्रेट प्लान लीक हुआ था, उसका असर वॉर जोन में दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे नई एंट्री हुई है ईरान समर्थित यमन के हूती आतंकियों की, जिन्होंने इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का कहना है कि हूती की ओर से 3 क्रूज मिसाइलें और कई ड्रोन छोड़े गए थे। लाल सागर में तैनात अमेरिका के युद्धपोत से इन मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. हूती आतंकियों के इस हमले से वो आशंका सही साबित हुई है जिसमें इजराइल पर चौतरफा हमले के ईरान के सीक्रेट प्लान का पता चला था। 2 दिन पहले ही ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिल गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर गाजा पट्टी पर हमले जारी रहते हैं तो पूरे इलाके में इजराइल के खिलाफ नई मोर्चेबंदी शुरू हो सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी कहा था कि प्रतिरोध की ताकतों को कोई रोक नहीं सकता है। खामेनेई के बयान, ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट और अब हूती और हिजबुल्लाह के हमलों की टाइमिंग देखेंगे तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ईरान समर्थित जो आतंकी संगठन है, इजराइल की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो आप नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। ईरान के खिलाफ जो दक्षिणी फ्रंट खुला है वो यमन है, जहां से हूती जो विद्रोही हैं, हूती विद्रोही, उन्होंने मिसाइलें दागी और ड्रोन अटैक का प्रयास किया। अमेरिका ने उसे मार गिराया। उत्तरी फ्रंट पर लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, लगातार वहां से भी हमले हो रहे हैं। पूर्वी फ्रंट पर इराक और सीरिया के आतंकी गोलन पहाड़ियों के नजदीक पहले ही मोर्चा ले चुके हैं। आप देख पा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए, उसे समझिए आप। जबकि जो गाजा पट्टी से मेन फ्रंट खुला है, वहां से हमास अभी भी इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के ऊपर गाजा से ऐसा ही एक रॉकेट हमला इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरुवार को नाकाम कर दिया। जबकि उत्तरी फ्रंट पर दक्षिण लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने बॉर्डर पर इजराइल की आर्मी पोस्ट को मिसाइल दागकर उड़ा दिया। माना जा रहा है कि ये सारे आतंकी गुट ईरान से इशारा मिलने के बाद एक्टिव हुए हैं, अलग अलग फ्रंट से इजराइल की इस तरह घेराबंदी करने से पहले। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये से कतर के दोहा में मिलने गए। उसके बाद वो हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से बेरूत में मिले, जबकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से दमिश्क में मुलाकात कर लौटे। इसके बाद ही ईरान के सरकारी टेलीविजन ने संकेत दे दिए थे कि उसके समर्थित आतंकी संगठन इजराइल पर जल्द ही कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं, और इसकी झलक दिख भी गई जब हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दाग दी। जानकारों का मानना है कि ईरान के पाले पोसे इन आतंकी संगठनों की सामूहिक ताकत इजराइल के लिए चिंता की बात हो सकती है। हमास फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में सक्रिय है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव है, जबकि हूती आतंकी यमन से ऑपरेट करते हैं।
हमास के पास करीब 25,000 आतंकी हैं। हिजबुल्लाह के आतंकियों की संख्या 60,000 से भी ज्यादा है। वहीं हूती आतंकियों की अनुमानित संख्या भी 1 लाख से ज्यादा मानी जा रही है। हमास के पास मोर्टार, मिसाइलें और रॉकेट हैं। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलों का जखीरा है। हूती आतंकियों के पास 1200 मील से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इन आतंकी संगठनों की ताकत का अंदाजा 7 अक्टूबर के हमास के हमले में ही दिख गया, जब हमास ने इजराइल पर जमीन और आसमान से प्लान्ड अटैक किया। ये वीडियो इजराइल ने जारी किए हैं। ऐसे में 3 आतंकी संगठनों की सामूहिक ताकत इजराइल के लिए बड़े खतरे का सबब बन सकती है। हमलों की तीव्रता बढ़ती देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने उनके बीच पहुंचे। אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? כן! ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के मिसाइल हमलों की आशंका को भांपकर ही अमेरिका ने इजराइल के नजदीक भूमध्य सागर में सबसे पहले अपना विशाल युद्धपोत यूएस गेराल्ड आर फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ दिन बाद अपना दूसरा युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी हाइजेनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया, जिसमें कई फाइटर जेट और मिसाइलों को विध्वंस करने वाले शिप हैं। इस बीच इजराइल का पूरा जोर गाजा पट्टी को तबाह करने पर है। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिण गाजा तक लगातार बमबारी कर रही है। मेरे दाईं तरफ देखिए, ये टैंक का आता हुआ और लगातार इस फेंस को वो पेट्रोल कर रहा है। ये देखिए, ये हैवी टैंक है। इस टैंक के जरिए ये साफ दिख रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास को लगातार मैसेज दे रही हैं कि वो कितना नज़दीक हैं। ये ठीक फेंस के बगल से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टैंक्स मूव करते हुए आसमान से बरसते बारूद के बीच गाजा पट्टी में त्राहिमाम मचा हुआ है। यहाँ के संकट को तेल के लिए लगी इन लंबी लंबी लाइनों से समझा जा सकता है। फिलहाल ये क्लियर नहीं कि आगे क्या होगा। क्या इजरायली टैंक गाजा पट्टी में दाखिल होंगे या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए कोई रास्ता निकलेगा।